नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति काम को करने की क्षमता और समय सूचकता का नाम है, जिससे आपके दुखों की इति हो जाए, दुख समाप्त हो जाए, उसका नाम है नीति। आज अपन एक नीति देखते हैं कि कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग सतर्क होते हैं और कुछ लोग नासमझ यानी मूर्ख प्रकृति के होते हैं। उनको अपन कितने ही समझाओ वो समझते नहीं है। आप उनके लिए चाहे जो फल बता दो, लेकिन वो अपना निर्णय कर चुके होते हैं, वो ही करते हैं। तो काम करने के पहले सोचना, ये समझदारी है। आप कोई काम कर रहे हो, उसके पहले सोच रहे हो, विचार रहे हो, फिर वो काम कर रहे हो, तो ये आपकी समझदारी है। काम करने के पहले सोचना समझदारी है, और काम करते समय सोचना ये आपकी सतर्कता है। एक होती समझदारी, एक होती सतर्कता, सचेत होना कि कार्य हमारा गड़बड़ ना हो जाए, गलत ना हो जाए, कहीं किसी कारणवश हमारी मेहनत विफल ना चली जाए। तो कार्य करने के पहले सोचना समझदारी है, कार्य करते समय सोचना सतर्कता है, और काम करने के बाद सोचना ये मूर्खता है। विचार करो कि आप किस श्रेणी में आते हैं। अपन ने काम कर लिया, अब उसके बाद सोच रहे अच्छा है कि गलत, हमने सही कहा है कि गलत कहा है। अपने आप में अपन सोच खोजिए अपन स्वयं में कितने अंश में आपकी श्रेणी में। हर मनुष्य से गलती होती है, लेकिन कितने प्रतिशत आपकी श्रेणी में विचार करें। समझदारी में है, सतर्कता में है कि मूर्खता में है। किसी कार्य को कि आपने किया है, आपने एक दिन आज का पूरा जिया है, तो देखो कि कितना प्रतिशत आपने समझदारी से काम किया है, कितना प्रतिशत मूर्खता से और कितना प्रतिशत सतर्कता से। जितना अधिक समझदारी और सतर्कता का प्रतिशत रहेगा, सफलता सुख शांति उतनी अधिक प्रतिशत रहेगी। किसी से बोलने की, किसी को कहने की, किसी से खोजने की आवश्यकता नहीं है। सफलता हमारे हाथ में है, शांति हमारे हाथ में। अपन खोजते बाहर हैं। जैसे अपना बिहार चल रहा है, साधु भगवान बिहार करते हैं, तो कार्य करने के पहले वो सोच लेते हैं कि भाई 10 किलोमीटर चलना है तो आज हमको इतनी गति से चलना है, हमें 15 किलोमीटर चलना है तो हमें इतनी गति से चलना है, हमें 50 किलोमीटर चलना है तो हमें इतनी गति से चलना है। ये अपन सोच के चलते हैं, ये अपन सोच करके चलते कि हम इतनी गति चलना है। तो कार्य करने के पहले सोचना ये समझदारी है, और कार्य करते समय सोचते रहना सतर्कता है। जागरूक रहना, अच्छा कितने बज गए हैं, कितना और रह गया है, ये जागरूकता है। और कार्य करने के बाद सोचना कि यार 15 किलोमीटर चलना था, अपन निकले ही 8 बजे हैं, और तो पहुंचोगे तो 11 साढ़े 11 बजे, और तुमको शाम को 25 किलोमीटर फिर चलना है, तो सामायिक कब करोगे, चर्या कब करोगे। कार्य करने के पहले सोचना चाहिए, और कार्य के बीच बीच में सतर्कता रखना चाहिए। इसका नाम क्या है? नीति है। मैच देखना आप कभी, क्रिकेट खिलाड़ी बीच में पहुंचे तक कितनी बॉलें रह गई, कितनी बॉलें रह गई इस ओवर की, फिर वो उस हिसाब से काम करता है। किस हिसाब से?
कि अब कितनी बॉल रह गई है, तो हमको स्ट्राइक चाहिए कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, कितना टारगेट है, कितना टारगेट देना चाहिए, पिच कैसी है, पानी तो नहीं गिरेगा, मौसम साथ देगा कि नहीं, हमारे पास बैटिंग वाले खिलाड़ी हैं कि बॉलिंग वाले खिलाड़ी हैं। एक सामान्य सा एक दिन का मैच जीतना है, सामान्य से एक दिन का मैच जीतना है, तो खिलाड़ी कितना सोचते हैं, अपनी नीति ने जीवन भर का मैच है, तो आप जैसे खिलाड़ियों को कितना सोचना चाहिए। जिनको समाधि करना है उनको कितना सोचना चाहिए, जिनको अपने चारित्र को और पुष्ट करना है, तप की और वृद्धि करना है, तो उनको कितना सोचना चाहिए। ये चीज है आज विचार करना कि आप किस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि काम करने के पहले सोचना समझदारी है, कार्य को काम को गतिमान रखते हुए सोचना सतर्कता है, और काम कर लिया अब सोच रहे हैं अच्छा था कि बुरा, सही था कि गलत, ये मूर्खता है। आप किस श्रेणी में आते हैं विचार करो, या आपके कार्य आप दिन भर में कितनी बार किस किस श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि सफल व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से गलती नहीं होती, उससे भी होती है, लेकिन उसकी गलती का प्रतिशत इतना कम रहता है कि वो नगण्य है, वो गिनी नहीं जाती, वो उसी में आ जाती है। क्योंकि गलती एक बार होती है, आप जीवन कुछ भी कर लो, जीवन भर पछतावा होता है। गलती एक ही बार होती है बेटा, लेकिन जितनी बड़ी गलती होती है उतने समय तक का विकल्प रहता है। इसलिए अपने अपने जीवन में विचार करना कि अपन को समझदार बनना है कि सतर्क बनना है कि मूर्ख। आप स्वयं में खोजो कि जब आप दिन भर में कोई काम करते हो, अच्छा कोई व्यापार कर रहा है, कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रहा है, कोई जॉब कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के सेक्टर्स हैं। एक बिजनेसमैन के पास ग्राहक आता है, पहले उसको अपना माइंड सेटअप करना चाहिए कि परेशान भी कर सकता है, हो सकता है लेना, सतर्क रहना चाहिए बीच बीच में कि सामान कहीं चोरी ना कर ले। और आपने पूरा विश्वास करके सारा सामान छोड़ दिया उसके पास, बस उसमें उसने कुछ चोरी कर लिया, अब बाद में पछता रहे हो, कुछ बोले ही नहीं पा रहे हो। एक बार हमारे साथ हो गया था, एक बहुत अच्छे घर की माँ, उनको हमने 3 आभूषण की 3 डब्बियां रखी, और हमने कहा कि आप 3 जब तक देखिए मैं आता हूँ। लौट के आए तो 2 ही बची थी, एक उन्होंने बैग में रख ली। हमने पिताजी से कहा, भाई उन्होंने एक तो रख ही ली, तो कहते रख लेने दो, बड़े घर की, उनसे नहीं बोलो, बच्चे बड़े घर की उनसे मत बोलो। हमने कहा ठीक है। शाम का वक्त, हमने कहा आप भोजन तो करने जाओ, पर तुम कोई बात नहीं करना। हमने कहा हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। उनको सामान दिखाया, और जो सामग्री थी 3000 की थी, हमने बिल में 5000 जोड़ दिए, क्योंकि हमें कन्फर्म है कि उसने रख ली है। सतर्क थे ना, क्योंकि हम बीच शुरू में हमने मूर्खता कर ली विश्वास करके, लेकिन बीच में हम सतर्क हो गए तो भी बच जाएंगे। देखना कैसे, जब बिल बनाया तो हमने उसके 5000 जोड़ दिए। तो हमने कहा एक बार आप सामान मिला लो। तुमने कहा ये बोले 5000 किसका? वो जो चूड़ी आपने बैग में रख ली ना, आपको पसंद आ गई है, उसका बिल। अब आपको पहले ही पसंद आ गई, उसका हम क्या करते हैं? आपको पसंद आई गई थी तो हमने बिल में जोड़ दिया है, उसकी इज्जत रह गई। कहती 5000 तो ज्यादा है। तो हमने कहा आप बता दो कितने करना है। बोले नहीं शायद 3000 की थी। हमने कहा हो सकता है, मत दिखाओ। उसने बैग से निकाली, हमने खोली, टैग देखा 3000 की है, तो 3000 ले लो फ्री। बाद में पूछा स्वामी जी पिताजी ने, बोले क्या हो गया? हमने पूरे 3000 देके गई हो। लेकिन तो सतर्क थे तो बच गए। ये मध्य की जो सतर्कता है, मध्य की, ये आपके बिगड़े काम को बचा सकती है। इसलिए बीच बीच में सतर्क रहना चाहिए।
एक माँ जब भोजन बनाती है तो बीच बीच में दाल हिलाती रहती है, कड़ी हिलाती रहती है। क्यों? ये मध्य की सतर्कता है, लग ना जाए, जल ना जाए। दूध से ही रबड़ी बनती, लेकिन बीच बीच में सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो गई, जल गई। तो ये हर कार्य के मध्य की सतर्कता है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मध्य मध्य में सतर्क रहे कि कितना कोर्स रह गया, कितना बाकी है, कितना रिवीजन करना है। अगर कोई जॉब करता है तो मध्य मध्य में सतर्क रहे कि मेरे कारण कोई बड़ा नुकसान ना हो, वरना मेरी नौकरी में आ जा सकती है। ये मध्य की सतर्कता आपको बहुत बार बचा लेती है। खेल में कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले बिखर गए तो नीचे वाले नहीं समेट पाएंगे, बीच का आदमी समेटेगा। तो जो मध्य की सतर्कता है वो भी बहुत कार्यकारी होती, कई बार बचाने के लिए, कई बार नहीं, बहुत बार। आहार ले रहा है साधु भगवान, आहार ले रहे हैं, सतर्क रहो। मध्य मध्य में कौन क्या दे रहा है, माना कि बिहार है तो बीच में सतर्क रहो, ऐसी सामग्री लो ही मत। जिससे बिहार होता है तो हम बादाम नाक के बराबर लेते हैं, बहुत विश्वसनीय से लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो किनारे किनारे उसमें बाल बाल बादाम में, अंगूर में फंसे रह जाते हैं। बहुत सतर्क होकर के लो। क्यों? चलना हमको है। श्रावक तो बोल देगा स्वामी जी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, गलती हो गई, जान के थोड़ा ना उसने दिया, लेकिन वहन तो हमें करना है, सहन तो हमें करना है ना। इसलिए कार्य के प्रारंभ में विचार करें, कार्य के मध्य में सतर्क रहें, काम होने के बाद दुखी ना हो कि मैंने ऐसा कह दिया और मुझे कहना नहीं था, मैंने गलती कर दी कह के। पता नहीं क्या हो जाता है। एक दुकानदार के यहाँ ग्राहक आया, सुबह सुबह उसने भौनी दुकान खोली है, भौनी करी और सामने मंदिर से एक माँ निकली और उसने 4 सामग्री में से एक सामग्री रख ली। दुकानदार कहता है भाई, अम्मा बोले आपने वो रख ली है, आपने वो सामग्री रख ली, वो वापस कर दो। बोले नहीं हमने कुछ नहीं रखा, हमने कुछ नहीं रखा, और वो भागने लगी। अब देखो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कह रही हाथ छोड़। वो तो स्त्री है ना, कह रही हाथ छोड़। इतने में सामने से एक माँ निकली। वो दुकानदार कहता है अम्मा सुनो जरा, इन्होंने बोले हमारी सामग्री रख ली है। वो अम्मा समझदार थी, बोले हाथ छोड़ो पहले तुम। हाथ छुड़वाया, किनारे ले गई। क्या हो गया? प्यार से पूछा। वो कहती है कि हम तो मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे, पता नहीं एकदम से मन में क्या हो गया, तो हमने तो सही में रख ली है। वो सही कह रहा है, पिघल गई वो भी। तो कहती तुम तो धीरे से हमें दे जाओ, हम इसको दे देंगे, तुम चुपचाप चली जाओ। दुकान के पीछे ले गई, उससे ले लिया, उससे कि तुम चले जाओ पीछे गेट से। काम हो गया। अगर वो अम्मा सतर्क नहीं होती, काम बिगड़ जाता। कार्य के मध्य की सतर्कता बहुत आवश्यक है। किसी भी काम को करें तो मध्य में कितने सतर्क रहना है। कार्य की पूर्णता के लिए मध्य की सतर्कता बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में ये सतर्क रहें तो सफलता कई गुनी अधिक मिलेगी, असफलता के चांस ही नहीं रहेंगे। और होगी भी असफलता तो बहुत छोटी सी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। तो अपन को बड़ी सफलता करना हो या बड़ी हार से बचना हो, बड़ी सफलता चाहिए हो या बड़ी हार से बचना हो, आज की नीति को बड़ा संभाल के रखना, समझदार बनना, सतर्क बनना, मूर्ख नहीं बनना। बाद में पछताना बहुत भारी पड़ जाता है। आप सभी सतर्क रहें, क्योंकि काम करने के पहले अच्छे से विचार अगर किया जाता है तो जीवन में पछताने का मौका बहुत कम आता है। काम करने के पहले अगर आपने अच्छे से विचार किया है तो बात पक्की है कि पछताने का मौका बहुत कम आएगा। आप सभी पछताएं ना, सतर्क रहें, सावधान रहें, मूर्खत्व की ओर न जाएं, नीतित्व की ओर जाएं। ये आज का विचार है, शेष कल विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।